अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विज़न बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपना मोबाइल से ही विज़न बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। विज़न बैंक से आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ़िलीपीन, पूरी दुनिया में कहीं भी आप इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल इनका ये चल रहा है, फ़ीस अभी फ्री है। मैंने आज उसको बनाया था तो मैंने देखा था उस पर कोई फ़ीस नहीं, ज़ीरो फ़ीस लिख के आ रहा है। मैं अभी बताऊंगा आपको, जब बनाऊंगा अकाउंट तो आपको आगे दिखाऊंगा कि वो पहले ही लिख के देते हैं कि ज़ीरो फ़ीस। उसके लिए विज़न बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास नफाज में लॉगिन होना ज़रूरी है, अक्षर आपका रेडी होना ज़रूरी है और आपका नेशनल एड्रेस बना होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर पर। इनमें से अगर आपके पास कोई नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वीडियो देख के फिर से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, हम बनाते हैं विज़न बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आपने विज़न बैंक के ऐप को ओपन कर लेना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें नीचे लिखा होगा ज्वाइन नाउ। आप न्यू हैं इसलिए आपको ज्वाइन नाउ करना है। फिर आपसे ये मांगेगा आपका नेशनल और एकामा आईडी, यानी आपका एकामा नंबर ये मांगेगा। आपने अपना एकामा नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद ये आपके से मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपने ज़ीरो नहीं लगाना है। फिर उसके बाद नीचे बॉक्स है, उस पर आपने क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करना मत भूलिएगा वरना एग्री और कंटिन्यू नहीं होगा। देन ये आपको नफाज में लाएगा। 12 नंबर ये मेरा बता रहा, नीचे लिखा है ओपन द नफाज। नफाज में आपने ओपन कर लेना है, फिर एक्सेप्ट करना है। फिर एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद 12 नंबर जो उधर बता रहा था आपने उसी को क्लिक कर लेना। आप में जो होगा वो क्लिक करना है, इसका ध्यान रखना है आपने। फिर अपना नफाज का पासकोड डाल लेना है। नफाज का पासकोड डालने के बाद अपना फेस को वेरिफिकेशन कर लेना है। फेस को वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपका ये यस हो जाएगा तो आप उस पर आ जाइएगा विज़न बैंक पे। विज़न बैंक में आने के बाद अगर ये आपका नहीं ओपन होता तो 2 मिनट कुछ सेकंड आप रुक जाना, फिर ये अपने आप ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दो ग्रीन है, इनको एनेबल रहने देना है और कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद ये आपसे पासवर्ड बनाने का पूछेगा। ये पासवर्ड आपने ध्यान से बनाना है, उसको याद रखना है। ये आपका पासवर्ड जो होगा, ये जब आप फिर से लॉगिन करेंगे, जब आप अकाउंट बनाने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो इस पासवर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पहले क्रिएट पासवर्ड है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड है। आपने दोनों में सेम पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड जैसे अक्षर में डालते हैं वैसे ही डालना है। पहला अक्षर या पहला लेटर जो होगा आपका बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट लगा, वो सिंबल लगा लेंगे जैसे गोले वाला @ या फिर उसके बाद कुछ नंबर्स टाइप कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर लिख के भी दे दूँगा। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा फास्ट लॉगिन, तो मुझे अभी नहीं करना है फास्ट लॉगिन, मैं इसको कैंसिल किए देता हूँ। मैंने नेक्स्ट कर लिया है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे ये पूछेगा अक्षर। ये अक्षर का जो है, कभी लोगों को कंप्लेन आती है कि अक्षर मेरा नहीं हो पाया है, तो आपने इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको सीधा अक्षर में ले जाएगा। आपने अपना अक्षर लॉगिन कर लेना है। मैंने फिंगर लगाया था, फिंगर से ओपन कर लिया है। देन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट। आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है बस। अफसर में और कोई काम नहीं होता, बस अफसर का आपको ओपन करने के बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका अफसर से वेरीफाई हो जाएगा। तो एक्सेप्ट, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मेरा कुछ नेट इशू चल रहा है, इस वजह से कुछ दिक्कत हो रही, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको वापसी जो है, पहले फिंगर आपका मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, आपका जो भी लगा होगा वो मांगेगा। उसको करने के बाद आपने फिर से विज़न बैंक में आ जाना है। इसको बीच से बाहर चले जाना है और विज़न बैंक में आ जाना है। यहाँ पे आपने कुछ वेट कर लेना है, कुछ सेकंड लगता है इसको वेरीफाई होने में। आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना है। फिर आपसे ये मांगेगा कंट्री, तो आपने अपनी जो भी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलीपीन, जो भी है आपकी है, वो आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरी इंडिया की है तो मैंने IND डाला और ये इंडिया आ गया है। अब मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो कंट्री होगी वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन ये आपसे पूछेगा आपकी सिटी, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिटी के लिए आपने अपनी सिटी डाल लेनी है, या फिर अपना पासपोर्ट निकाल के उस पर जो पीछे लिखा होता है वो डाल देना है। तो मैं ये फिल कर लेता हूँ। मैंने सिटी अपनी डाल ली है और हाउस नंबर मैंने अपना डाल लिया है। स्ट्रीट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पासपोर्ट निकालिए, उस पर पीछे आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है। या ज़िप कोड में आप कोई 4-5 अंक का कुछ भी डाल दीजिए, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट निकालेंगे तो उसमें आपको ये पूरा एड्रेस लिखा होगा, आपने अच्छे से इसको फिल कर देना है। ये फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती तो आपके काम आएगा। फिर उसके बाद आपने अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप बना रहे हो, अपनी कंट्री का, जहाँ आप रहते हो उस कंट्री का आपने यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर लेना है। मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने पहले इंडिया सेलेक्ट कर लिया था ना, तो इसमें 91 पहले से ही लग के आ रहा है। तो मैं अपनी कंट्री का मोबाइल नंबर कोई भी टाइप कर लेता हूँ, जो भी मेरा रिलेटिव का होगा, और उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। आपने इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना है, देख लेना है कि नंबर वंबर आपका सही लगा है या नहीं लगा है। फिर नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हाई स्कूल, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेगा कि आपने कितना किया। आप सेकेंडरी भी कर सकते हैं, हाई स्कूल जो भी आपका है वो कर लीजिएगा। सेकेंडरी कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा कम पढ़े लिखे नहीं हैं तो। उसके बाद ये अकाउंट मैंने सेविंग कर लिया है। सेविंग करने के बाद आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है। यहाँ पे आपने अच्छे से अपना नाम भर देना है, वही नाम भरना है जो आपको एटीएम पे चाहिए। अपना ही नाम डालिएगा और सही से डालिएगा कि यही एटीएम पे आपके आएगा। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम डाल लेता हूँ। पूरा नाम डालने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका सेक्टर क्या है। तो मैं प्राइवेट में हूँ, यानी खुसूसी ड्राइवर हूँ, तो मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। आप अपनी कंपनी का देख लीजिएगा, जो भी होगा वो आपने कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे ये आपसे जॉब के बारे में पूछेगा कि आप काम क्या करते हो। तो आपने ये ऊपर नीचे इसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, मैं कब से देख रहा हूँ, ऊपर नीचे करके देख रहा हूँ। ये मिल गया मेरा ड्राइवर का, तो मैंने इसको ड्राइवर पे सिलेक्ट कर लिया है जॉब टाइटल में। फिर उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछेगा इनकम टाइप, आपकी इनकम क्या है। तो हम लोगों की यहाँ सैलरी होती है ज़्यादातर, तो मैंने सैलरी पे कर लिया है। मंथली अमाउंट इसमें 1000 से 5000 है, तो इसी के बीच हम लोगों का होता है, तो आपने 1000 से 5000 कर लेने हैं। फिर ये आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं डिपॉजिट, फिर वो विड्रॉल कितना निकालेंगे, सब में 1 से 5000, यही इसी के बीच में हम लोगों का टर्नओवर होता है। तो आपने भी यही सब 1 से 5000, 1 से 5000, 1 से 5000 कर लेने हैं, क्योंकि हम लोगों की सैलरी किसी की 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 ऐसी होती है, और इसी का हमारा लेना देना होगा। तो आपने ये करके नेक्स्ट कर लेना है। देन इसके बाद ये आएगा, इस पर आपने नो है, इसको नो ही रहने दिएगा। आर यू द फॉलोइंग द सिटीज़न ऑफ यूएसए, और देन ये, तो इसमें आपने दूसरा वाला भी आएगा, इसको भी आपने नो पे ही रहने दीजिएगा, नो पे रहने दीजिएगा और इसको नेक्स्ट कर लीजिएगा। आप इसको चाहें पढ़ के देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल के बारे में पूछ रहा है और यही सब पूछ रहा है। ये नो है पहले से, आपने इसको नो रहने दीजिएगा और नेक्स्ट कर लीजिएगा। फिर उसके सामने आपके ये अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन आएगा, 4 डिजिट का कोड आपके फ़ोन नंबर पे सेंड करेगा, वो आपने इस पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। देन आपका ये IBN नंबर शो होने लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आपका जो IBN नंबर यहाँ पे शो करेगा, इसको आपने शेयर कर लेना है किसी के साथ, अपने दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना है। वैसे भी आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें ये आपको दिखाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहीं से, तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा था, तो इस पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है, तो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में या कभी कोई ज़रूरत पड़े तो याद रहे। तो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। आपका भी मन करेगा तो आपने भी इसको किसी व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को, या अपने ही दूसरा व्हाट्सएप होता है उस पर शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा। उसके बाद ये आपका रेडी हो जाएगा। आपका नाम आएगा, ये काम, ये सॉरी, ये आपका एटीएम का आएगा। तो इसमें आपने, मैंने बताया था ना, जो आप नाम डालोगे वही आएगा। मैंने ऊपर पूरा अपना नाम डाला था, मेरा नाम आ गया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले नाम से अपना एटीएम पे प्रिंट कराऊँ। जो वो ऊपर चेंज भी होगा, एटीएम आपके सामने बना होगा, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ऊपर चेंज होके आएगा कि इस नाम से आपका एटीएम आएगा। तो देन यहाँ पे उसके नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पिन मांगेगा, आपका एटीएम का पिन। यहाँ से आपका एटीएम पिन, सेट पिन और कंफर्म पिन दोनों में डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने, पिन आपने जो डालना है उसको याद रखना है, भूलना नहीं। योर पिन इज सेट सक्सेसफुली लिख के आएगा। देन आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ये नया इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए लिखा है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फीस 0।
मैंने आपसे शुरू में एक बात बताई थी कि इसकी फ़ीस ज़ीरो है फ़िलहाल। अभी ये लोग ज़ीरो पे जो है ये कर रहे हैं, कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो आप भी इससे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करके देख सकते हैं। इसको मैंने कट कर दिया है और मैं ये देख रहा हूँ कि 00 अकाउंट है, मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। इसी तरह से आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक वार्निंग भी दी है, अकाउंट विल बी क्लोज इन 90 डेज़। अगर आपने 90 दिन के अंदर कुछ डिपॉजिट वगैरह नहीं किया, इसको चालू काम, इससे कोई वर्क नहीं किया, डिपॉजिट वगैरह नहीं किया, तो ये 90 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका एटीएम वाला। तो एटीएम के लिए आपने शो कार्ड ऊपर डिटेल लिखी हुई है, ये उसका नंबर 1012 लास्ट में है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपका नेशनल एड्रेस यहाँ पे लिख के आएगा। ये एटीएम अप्लाई की मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। आपका नेशनल एड्रेस लिख के आएगा, आपने इसको कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद कांग्रेचुलेशन लिख के आएगा कि आपका ये एटीएम का हो गया है। ये आपका 2-3 बिजनेस डे में फॉलोइंग एड्रेस पे आपके आ जाएगा। ये 2-3 दिन बिजनेस डे जो छुट्टी के दिन नहीं होते उनकी ये बात करता है। देन आपका एटीएम भी रेडी हो जाएगा। फिर जब मेरा एटीएम आ जाएगा तब मैं आपको एटीएम एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा। आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका विज़न बैंक अकाउंट बन गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।